हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी जिले के 19 वर्षीय छात्रा सिया की हत्या के मामले में गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। मंत्री ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसीलिए वे जनता को भ्रमित करने के लिए इस संवेदनशील मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से मीडिया के सामने आकर बयानबाजी कर रहा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह की दुखद घटना में विपक्ष को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। इसके बजाय विपक्ष उनके परिवार में जाकर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, जो पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह कहा कि इस मामले में जांच जारी है और सच्चाई सामने लाई जाएगी। सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस विषय पर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं वे एक सोचे समझे रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष वास्तव में महिलाओं के हित में होता तो इस बिल को पहले ही लागू किया जाता, लेकिन वर्षों तक इसे लटकाए रखा। मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिलाओं को बराबरी का अधिकार और बेहतर अवसर देना है। मैं इस बात से, विपक्ष की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये दुखद घटना है और जो घटना हुई है उसका भी मैं गौर निंदा करता हूँ और उनके परिवार के प्रति भी मैं जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और विपक्ष को मेरा ये कहना है कि आप हर बात को राजनीति के साथ ना जुड़ें। ये मामला जो है एक सिंगल जो है व्यक्ति के द्वारा जो है निंदनीय जो है, घृणित भी है और घिनौना भी काम है वो किया गया है। पर ये कोई ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम करते हैं लोग, गैंग है या कोई माफिया के द्वारा नहीं किया गया है। ये जो है एक मानसिक, एक किसी व्यक्ति की एक पर्टिकुलर मोमेंट में क्या उसने फैसला लिया वो है। तो घटना निंदनीय है, इसको जो है होना नहीं चाहिए था इसके हमसे, परंतु घटना घटित हो गई है और उसके ऊपर जो है तुरंत उसको पकड़ा भी गया। जो व्यक्ति था उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें पीछे नहीं। तो इसको जो है पूरा एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ना जो है भाजपा का जो है इनकी मानसिकता है। ये तो हमेशा जो है किसी भी जो है छोटे से राय को भी जो है पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं और जब पहाड़ खोदते हैं तो फिर उसमें निकलता क्या है, मरी हुई चूहिया निकलती है इनकी। तो ये जो है राजनीति हर बात में नहीं होनी चाहिए। जहाँ सरकार की कोई कमी है, विपक्ष का काम है आप उसकी जो है भरपूर जो है निंदा कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर का तो मैंने आपसे जिक्र कर ही लिया कि छोटी एक जो है सोची समझी साजिश है। इनके पास आजकल कोई मुद्दा नहीं है, तो कोई भी घटना को जो है या राजनीतिक तूल देकर अपना जो है राजनीतिक लाभ के लिए आते हैं। इनको जो है जिनके परिवार के साथ ये घटना घटी या जो हुआ उनको ये ज़्यादा और जो है मतलब ऐसे दुख के घड़ी में और ज़्यादा इनको जो है संतावना देने के बजाय उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं है। ये एक अलग से इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। दूसरी तरफ जो महिलाओं को इकट्ठा करके एक गलत प्रचार और कर रहे हैं कि आरक्षण के बारे में। आरक्षण महिलाओं को लेकर लोकसभा और विधानसभा का 2023 में सर्वसम्मति से बिल पास हो गया, कानून बन गया। 24 में लागू कर सकते थे, आरक्षण को नहीं किया, 25 में नहीं किया, 26 में भी कर देते। अभी इतने सारे चुनाव हो रहे, क्यों नहीं किया इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है इन्होंने एक तो सेंसस जो है 2021 में होना था, कोविड का बहाना मार के इन्होंने वो किया नहीं। 22 में भी कर सकते थे सेंसस, 23 में करते। आज अगर जब चुनाव कराते तो हमारे पास लेटेस्ट डाटा होता सेंसस का, कितने मर्द हैं कितने महिलाएं हैं, और फिर जाति गणना की बात हो रही है। अभी जो लोकसभा में बिल लेके आया आनंद फनन भी नहीं कहूँगा, सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने जो बिल लाया है, ये नीचे अभी वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और वेस्ट बंगाल में चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये बिल लाया, क्योंकि इनको पता है कि आरक्षण का बिल पास हो गया है, पहले ही कानून बन चुका है, परंतु ये इसको ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे कि अभी जो है बिल आरक्षण का है, जबकि अभी आरक्षण का बिल नहीं है। अभी परिसीमन कैसे करना है, कितनी सीटें बनानी है,
उसका बिल है, जो अभी लेना ही नहीं चाहिए था। चुनाव के बाद आती क्या जल्दी थी आपको? ये जो है चुनाव को किसी तरह से भी, और बंगाल की बात करें वहाँ मुख्यमंत्री महिला है, सबसे ज़्यादा महिला सांसद आप वहाँ से है, कहाँ से, बंगाल से है, और महिलाओं को जितना वहाँ पर मौका मिला है, तो वहाँ के इलेक्शन को प्रभावित करने की एक सोची समझी साजिश है। ये कोई महिलाओं के हितैषी नहीं है। अगर ये महिलाओं के हितैषी होते तो पार्लियामेंट में पिछले बार देखा होगा कि स्पीकर ने पहली बार प्रधानमंत्री को बोल दिया कि आप मत आओ, यहाँ खतरा है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा हमारा पार्लियामेंट है जहाँ पर प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा हो जाए? वो किस देश का प्रधानमंत्री है जो अपनी ही सांसदों से डर के पार्लियामेंट में ना है? तो ये टोटल जो है परिसीमन के बहाने सत्ता में बने रहने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। जैसे इन्होंने SIR करके कोशिश की, उसके बाद इन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा कितने सारे मुद्दे हैं जो इनके अपने हाथ में करा लिए। इनके राज में जो है चुनाव चला हुआ है, डिक्लेयर हो गया है, उसमें जो है पैसे डाल देते हैं, वो चुनाव आचार संहिता में उसको नहीं माना जाता है। तो ये लोकतंत्र दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा है। और अगर आज 4 बजे ये बिल पास हो जाता है, कहीं ऐसा तो होने वाला नहीं है, टूटड़ है नहीं, बीजेपी को जब संख्या बल नहीं है, ये किस बल के ऊपर आज जो है ये बिल आए? इसका मतलब तो ये है कि या तो दल बदल कराएंगे, दल बदल भी धन बल से कराएंगे, दल बदल भी ये जो है ED और CD के दम से कराएंगे, ताकि ये आने वाले चुनाव में फिर दोबारा से वहाँ पर बैठे रहे, ताकि जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं वो लोग भूलते जाएं, ताकि इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो।